Trade the hottest stocks and more derivatives on the go with FX Pro. Discover नमस्कार दोस्तों अपनी आज की इस वीडियो में मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगी कि सौरभ जोशी ने मेरे सारे के सारे दांत तोड़ने की साजिश करी है और वो अपनी इस साजिश में कामयाब भी हो गए हैं। गाइस आप लोग देख सकते हैं मुझे मेरे दांतों के ऊपर ट्रीटमेंट करवाना पड़ा है और ये ट्रीटमेंट मुझे बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ा है, लेकिन ये सारा का सारा खर्चा मैं खुद उठा रही हूँ क्योंकि सौरभ जोशी तो मेरे दांत तोड़ के निकल लिए, लेकिन सारा का सारा भार तो मुझे खुद ही उठाना पड़ेगा। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है खर्चे की, मुझे इस चीज से दिक्कत है कि क्या सौरभ जोशी आपको मेरे दांतों से भी प्रॉब्लम है? मैं क्या आपको काट रही थी आकर जो आपने मेरे दांत ही तोड़ दिए? सो गाइस मैं आपको बताऊंगी कि सौरभ जोशी ने इन सारी चीजों को कैसे अंजाम दिया, बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी ताकि आप लोग भी सतर्क रह सके और आपके साथ ऐसा कुछ ना हो आगे चल के। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगी कि आपको भी ये बात पता होगी कि गाइस अभी 2-3 दिन पहले सौरभ जोशी दिल्ली आए थे। आपने उनके ब्लॉग में देखा होगा कि मैं अपनी थार ठीक कराने के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, इस तरीके की चीज सौरभ जोशी ने बताई थी। तो गाइस आज सुबह सुबह हम रेडी हो गए हैं पीयू स्कूल जाने के लिए, मैं दिल्ली जाने के लिए, बिकॉज मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अपने थार में कुछ मॉडिफिकेशन कराने हैं मुझे। तो हाँ, पीयू जाएगा स्कूल, मैं जाऊँगा दिल्ली। ये सिर्फ इंट्रो में दिखेगा, पूरे व्लॉग में नहीं दिखेगा क्योंकि हम तो जा रहे हैं दिल्ली। इसका तो स्कूल वगैरह, इसका स्कूल नहीं होता तो इसको भी ले जाते नहीं। तो हाँ, मेरा प्लान है इस थार में आगे से मतलब ग्रिल्स वगैरह चेंज कराने का। तो देखते क्या क्या मॉडिफिकेशन कराएंगे, पहुंचाने के बाद वापस जाएंगे। तो ये सब गाइज उन्होंने दिल्ली आके ही अंजाम दिया क्योंकि मैं भी दिल्ली में ही हूँ और सौरभ जोशी भी दिल्ली आए थे और मुझे नहीं पता कि उनको कैसे पता चल गया मेरे घर का एड्रेस, मेरे आसपास की रोड के बारे में उनको कैसे पता चल गया, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मेरे हिसाब से उनके कांटेक्ट आगे आगे तक होंगे, वो बड़े लोग हैं तो आई थिंक उन्होंने पता कर लिया होगा कहीं से मेरा एड्रेस वगैरह। सो ये ऐसा भी हो सकता है। तो मैं आप लोगों को गाइस बता देना चाहूंगी कि मैं एक्चुअली अपनी जो है स्कूटी निकालकर मैं रोड पे चल रही थी क्योंकि भाई मैंने सोचा बहुत दिन से मैं साइकिल ही चला रही हूँ तो स्कूटी रखे रखे ऐसे ही स्टार्ट नहीं होगी, खराब हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि भाई स्कूटी लेके चलते हैं। ठीक है, तो 2 दिन पहले की ये बात है, मैं अपनी स्कूटी लेके घर से निकली हूँ गाइस एंड मैं अपनी स्कूटी लेके रोड पे गई हूँ और मैं आराम से अपनी स्कूटी चला रही थी। किसी को मैंने कुछ नहीं बोला, किसी से मैंने कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं किया, मैं चुपचाप अपनी रोड पे चल रही थी। जब मैं रोड पे अपनी स्कूटी चला रही थी तो मेरा जो साइड वाला मिरर है मेरी स्कूटी का, उसमें मैंने देखा कि पीछे से रेड कलर की थार आ रही है। ठीक है, मैंने पीछे से रेड कलर की थार आती देखी, मैंने देखा कि वो जस्ट मेरे पीछे चल रही है। तो मैं अपनी स्कूटी को मैंने साइड कर लिया, मैंने कहा कि भाई थार को रास्ता दे देती हूँ। तो मैंने अपनी स्कूटी को साइड कर लिया तो वो थार भी मेरे साथ साथ साइड हो गई। ठीक है, और थोड़ा सा आगे चल के उस थार ने मेरे को टक्कर मारी। मैंने थार देख ली थी कि पीछे से थार आ रही है, लेकिन मैंने ये नहीं देख पाई थी कि थार के अंदर कौन बैठा है। मुझे नहीं पता था थार के अंदर सौरभ जोशी है या कोई और है। तो थार ने आके जो मुझे टक्कर मारी तो उसके बाद मैं गिरने ही वाली थी, मेरा बैलेंस बहुत बुरी तरह बिगड़ गया था। बट मैंने जैसे तैसे खुद की स्कूटी को कंट्रोल किया। उसके बाद मैंने अपनी स्कूटी को स्टैंड पे लगाया क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे सामान लगते हैं, जैसे मेरा मोबाइल, मेरी स्कूटी, बाइक, ये सब चीजें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने पहले अपनी स्कूटी को बिल्कुल एकदम ब्रेक लगा के मैंने उसका जो वो होता है ना जो ऐसे लगाते हैं तो उस पे मैंने स्टैंड पे लगा दिया स्कूटी को और उसके बाद पता नहीं मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं नीचे गिर गई सड़क पे। जैसे ही मैं नीचे गिरी सौरभ जोशी ने अपनी थार रोकी और वो भी नीचे उतरे। जब वो नीचे उतरे मैंने देख लिया कि ये सौरभ जोशी थे, लेकिन मैं उनकी कोई फैन नहीं हूँ कि मैं पगला जाऊं और ये सौरभ जोशी आप मेरे सामने आ गए। ऐसा कुछ खास इंटरेस्ट था नहीं मेरे को कभी उनको देखने में सामने से, तो मैंने कुछ सामने ऐसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई मेरे को, ऐसे वो नॉर्मल लड़के हैं मेरे लिए। सो मैंने बोला अरे थोड़ा देख के चलाया करो। तो उन्होंने बोला कि सौरभ जोशी ने मेरे से बोला कि मैं तो देख के चला रहा था, तुम मेरे सामने आई थी। मैंने बोला मैं किसी के सामने नहीं आई थी, मैं अपनी स्कूटी आराम से चला रही थी, आप मेरे पीछे आए थे। तो ये चीज जब मैंने बोली कि आप मेरे पीछे आए थे तो सौरभ जोशी ने बोला कि मैं कभी किसी के पीछे नहीं आता, तुम मेरे सामने थी। तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा बुरी लगी एंड मैंने चिल्ला के बोल दिया कि आप मेरे पीछे थे क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया था। एंड उन्होंने गाइस मेरे को उस टाइम उठाया भी नहीं कि मैं गिरी हुई हूँ तो बाइज उनको मैं उठा लूँ पहले। उन्होंने मेरे को उठाया भी नहीं, मैं वैसे ही गिरी हुई थी और वो मेरे से वहीं गिरे हुए पे लड़ रहे थे और वो खुद खड़े थे। एंड उसके बाद जब मैंने उनको गुस्से में बोला कि आप मेरे पीछे आ रहे थे तो वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि वहां पे जो मेरी स्कूटी खड़ी थी एंड मैं ऐसे गिरी हुई थी तो जो मेरी स्कूटी खड़ी थी स्टैंड लगी हुई उसको उन्होंने बहुत जोर से धक्का मारा। ठीक है, अपने पैर और हाथ दोनों से सौरभ जोशी ने धक्का मारा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो स्कूटी थी सीधे मेरे मुंह पे गिरी और जो सीधे मेरी स्कूटी मुंह पे गिरी है पूरे भार के साथ एकदम ऐसे फ्लो में एकदम तेजी से, तो जिसकी वजह से मेरे पूरे के पूरे दांत डैमेज हो गए, मेरे दांत हिलने लग गए और इतना ज्यादा मुझे दर्द हुआ उस टाइम कि मैं क्या बताऊं। मेरे आंखों से उसी टाइम आंसू आने लगे बट सौरभ जोशी को कोई फिक्र नहीं हुई, वो अपनी थार लेके निकल पड़े वहां से फरार हो गए वो। ठीक है, एंड मैं वहीं पे पड़ी हुई थी और मेरे ऊपर मुंह पे स्कूटी गिरी हुई थी। फिर वहां पे कुछ लोग आए, उन्होंने स्कूटी उठाई है। उसके बाद मैं जब हॉस्पिटल गई हूँ तब उन्होंने मेरे को बोला है कि आपके सारे के सारे दांत हिल रहे हैं, हमें सारे के सारे दांत उखाड़ने पड़ेंगे और उसकी जगह आपको नकली दांत लगाने पड़ेंगे क्योंकि ये जो आपके पुराने और असली दांत है वो किसी काम के नहीं है, वो सारे के सारे तो हिल रहे हैं, वो कभी भी टूट जाएंगे। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, कुछ कोशिश कीजिए, कुछ ट्रीटमेंट कीजिए, चाहे कितना भी महंगा हो आप इलाज कीजिए, हम पैसे लाकर देंगे। तो डॉक्टर्स ने, जो डेंटिस्ट थे, उन्होंने
अब तू कैसा महसूस करती है? ठीक, पहले से ठीक है। गाइस, मेरी बहन शालू को आज सुबह सुबह एक सांप ने काट लिया। जब सुबह सुबह वो टॉयलेट की सफाई कर रही थी, हमने मतलब खुद का करा है अब हमारा, तो हम खुद से ही टॉयलेट की साफ सफाई करते हैं, ठीक है। तो गाइस, टॉयलेट की सफाई के दौरान पता नहीं कहाँ से टॉयलेट में एक सांप आया, ऊपर से बहुत ही बड़ा सांप था वो, ऊपर से बहुत ज्यादा जहरीला, और उसने गाइस शालू को काट लिया पैर पे, और उसकी इतनी ज्यादा बुरी हालत हो गई थी। और घर पे कोई भी नहीं था उस टाइम, बस मैं थी, मेरी मम्मी बाहर गई हुई थी, और बस मैं थी और मेरी बहन थी, और मतलब हम लोग इतना डर गए। फिलहाल तो मैं उसको लेके गई थी डॉक्टर के पास स्कूटी से अपनी, तो अभी वो घर आई है गाइस। एक बार मैं आपको उससे मिलवा देती हूँ, देखते हैं अब वो कैसी है। गाइस, तो यहाँ पे शालू लेटी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। इसके पैर पे सांप ने काटा था, मैं गाइस आपको दिखा देती हूँ। गाइस, यहाँ पे देख लीजिए, फिलहाल तो पट्टी लगी हुई है, तो इधर ही काट लिया था इसको। और ये रही, मैं आपको इससे थोड़ी बातचीत करा देती हूँ। पहले से तो ये आराम कर रही है। शालू, अब तू कैसा महसूस करती है? ठीक, पहले से ठीक है। सो गाइस, मैं इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगी, ये थोड़ा आराम कर रही है, आप देख लीजिए। तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा गाइस, वरना साफ सफाई के दौरान आपको भी पैर में सांप काट सकता है, आप देख सकते हैं। गाइस, मेरे घर के आसपास ना कोई खेत है ना कोई जंगल है, तो मेरे घर में सांप आया कहाँ से? मुझे जरा जवाब दीजिए आप लोग कि मेरे घर में सांप कहाँ से आ सकता है। ये मेरे घर के आसपास का एरिया, आप खुद ही बताइए, ऐसे एरिया में सांप कहाँ आ सकता है? यहाँ पे घर बन रहा है, थोड़े बहुत घर पहले से ही है, जंगल तो है ही नहीं। गाइज, मैं आपको दिखा देती हूँ हमारा वॉशरूम, आप देख लीजिए। यहीं पे वो सफाई कर रही थी सारी जगह, और गाइज वहां से सांप निकल के आया, और गाइज शालू को बहुत ही बुरी तरीके से उसने काट लिया। गाइज, जब शालू को सांप ने काटा था तो एकदम से वो दर्द से चिल्लाने लग गई थी, और उसके मुंह से भी धीरे धीरे झाग आने लग गया था। तो मैंने जब देखा तो मैं एकदम से डर गई, क्योंकि हम दोनों ही अभी छोटे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े और समझदार नहीं है, तो हमको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, तो हम लोग दोनों ही डर गए थे। बट उसके बाद उसने मुझे बताने की कोशिश करी कि भाई ऐसे ऐसे सांप आ